छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत दिनों 352 उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा 400 उप अभियंताओं के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की सहमति हेतु दिसंबर 2021 को हमको अनुमति प्राप्त हुई। उसके पश्चात हम 400 सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु व्यापाम को हमने अपना अनुरोध प्रेषित किया और इन 400 पदों की सीधी भर्ती के अंतर्गत 161 अनारक्षित, 48 अनुसूचित जाति, 137 अनुसूचित जनजाति तथा 54 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन हेतु व्यापाम द्वारा परीक्षा आयोजित की गई। शासन के नियमानुसार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से महिलाओं, दिव्यांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी भर्ती के पद प्रावधानित हुए। व्यापाम द्वारा दिनांक 8 मई 2022 को प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई तथा उनके परिणाम 17 जून 2022 को विभाग को प्रस्तुत किए गए। संवर्गवार अभ्यर्थियों के चयन के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त तक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। उसके पश्चात नियुक्ति आदेश निकालने के पूर्व आरक्षण की स्थिति में स्पष्टता के कारण आदेश जारी नहीं हो पाए। अभी विगत दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय पर दिनांक 1 मई 2023 को जब रोक लगाई गई, तब इन नियुक्ति आदेशों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उप अभियंताओं की नियुक्ति के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 4 मई को 352 उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। मुझे ये भी बताना है इस अवसर पर कि अभी जिस क्षण मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस क्षण सभी 352 उप अभियंताओं के पद स्थापना के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जो भी उप अभियंतागण हैं विभाग की वेबसाइट से उस ऑर्डर को डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें और जहां पर आपकी पद स्थापना हुई है वहां जाकर आप मेडिकल के पश्चात वहां आप अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य शासन द्वारा 400 उप अभियंताओं की भर्ती के लिए हमको अनुमति दी गई थी, जिसमें से अभी हमने 352 की नियुक्ति आदेश निकाले हैं। शेष 48 उप अभियंताओं की भर्ती में कुछ तकनीकी हमको अनुमति शासन से लेनी है, जिसके पश्चात हम शेष अभ्यर्थियों के परिणाम जो हमारे पास हैं उनमें से हम अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, उनका दस्तावेज सत्यापन करेंगे। उसके पश्चात हम उनकी भी नियुक्ति 1 माह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। और राज्य शासन इस मामले में सब उप अभियंता की ओर से मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ महोदय, और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने रेखांकित किया है कि जो इतने दिनों तक पेंडेंसी थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता की इस विषय को कितने जल्दी हम सॉर्ट आउट कर सकें और नई जो पौध है वो शासन में आए और कामकाज तेज हो। और इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की ओर से प्रतिवेदन के लिए माननीय एमडी प्रबंध निदेशक महोदया श्रीमती उज्ज्वला बघेल मैडम से आग्रह करता हूँ कि पावर कंपनी की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माननीय मैडम। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नंद कुमार साय जी और मंच पर उपस्थित अधिकारीगण, मेरे साथियों, छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनीज के लिए
टोटल हमारे यहाँ 307 पोस्ट के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पोस्ट के लिए हमको शासन की ओर से अनुमति प्राप्त हुई थी और उसके लिए हम लोगों ने एग्ज़ाम्स 2021 में करने के बाद उसकी भर्ती प्रक्रिया में पहले चरण में 276 लोगों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए थे और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। इस बीच जो उच्च न्यायालय से जो आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी, आरक्षण के रोस्टर पर रोक लगाने के कारण भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी, परंतु शासन के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट से जो हमको आदेश मिला उसके तुरंत बाद बचे हुए 31 पोस्ट के लिए भी हम लोगों ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उनका डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए प्रक्रिया चालू है। इस महीने के अंत तक डॉक्यूमेंट चेक होके नेक्स्ट मंथ तक हम नियुक्ति आदेश दे देंगे। इसके लिए शासन के जो मंशा के अनुरूप सारे काम त्वरित रूप से किए गए हैं और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जैसा कि हम सब यहाँ पर हमारे जो नए उपअभियंता यहाँ नवनियुक्त हैं उनकी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करना वे चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपसे संवाद करना चाहते हैं, तो मैं बहुत प्राथमिक रूप से कुछ लोगों से आग्रह करूंगा और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो नवनियुक्त जो उपअभियंता हैं उनसे संवाद करेंगे। मैं एक दो लोगों ने जो मुझसे रुचि व्यक्त की थी, मैं समीक्षा सोनी से आग्रह करता हूँ कि वे आएँ और अपनी कुछ बात वहीं पर संभवतः माइक पहुँचेगा जी, माइक देंगे और अपनी बात रखेंगी। सबो जनला जय जोहार। मैं समीक्षा सोनी छत्तीसगढ़ पावर स्टेट कंपनी में कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयनित अभ्यर्थी अपन संग चयनित अभ्यर्थी मन के ओर ले आप मन ला हार्दिक धन्यवाद करत हो कि आप मन के अधिक प्रयास और छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के माध्यम से हमन ला आज रोजगार प्राप्त होवत हवे, तेखर सराहना अतुलनीय हवे। एक बात कहूँ कका है तो आस है, न्याय के विश्वास है, छत्तीसगढ़ के विकास है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर मोला आयुष सिंह के भी आग्रह रही। आयुष आप अपन बात रखो। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते जी। सर मैं आयुष सिंह रायपुर जिला से सभी नवनियुक्त 352 सब इंजीनियर जल संसाधन विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। सर इतना बड़ा भर्ती सर विगत वर्षों में नहीं आया था सर, आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा भर्ती आया, हम सबको रोजगार मिला सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सर मैं अपने डिपार्टमेंट के सारे सीनियर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे आके आपसे भेंट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। खूब बधाई सर। और सर एक जन और उन्होंने है प्रेरणा तिवारी, कम से कम, और फिर आपके निर्देश जैसे रही। प्रेरणा आप भी कुछ बात रखना चाह रही हैं जी, माइक उन तक पहुंचाएंगे। नमस्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते सर आपने हमें शासकीय सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं सर, हम अपनी पूरी निष्ठा से शासन की सेवा करेंगे। धन्यवाद सर। खूब बधाई। प्रेरणा फिर और आई थी क्या पहले? नहीं सर, पहली बार आई। पहली बार आए थे हम? जी जी। चलो खूब बधाई आप। जी जी धन्यवाद सर। सर अब मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में रोड़ा नहीं बनूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर संबोधन हेतु आग्रह करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री। जल संसाधन विभाग के लिए चयनित उप अभियंता और ऊर्जा विभाग के में नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के सभी चयनित हमारे अधिकारीगण, मंच में उपस्थित आदरणीय नंद कुमार साय जी, पूर्व सांसद, आदरणीय भाई विनोद वर्मा जी, भाई गिरी देवांगन जी, अम्बलगंज जी, अंकित आनंद जी, श्रीमती बघेल जी और सभी हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी उपस्थित साथियों। 8 दिन पहले ही इसी सभा में हम लोग थे। समय था यही समय और तारीख थी 30 अप्रैल। आज 8 मई, 8 दिन पहले ही इसी जगह में बैठे थे
लेकिन वो चेहरे अलग थे। वो सब हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, प्रतीक के रूप में वो सब यहाँ उपस्थित हुए थे। उस दिन करीब 70,000 बेरोजगारों को 2,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता का वितरण का समय था। और उसमें एक लड़की ने ये कहा, एक कोई खैरागढ़ का कोई लड़का था, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता था, सबकी अलग अलग तैयारियां थी। और उन्होंने ये बात कही कि ये बेरोजगारी भत्ता तो ठीक है, इससे हमारी पढ़ाई में सहायता मिलती है, लेकिन ये भर्ती आप कब खोलेंगे। और उसी मंच से जब मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तब मैंने कहा कि यदि न्यायालय से आदेश आ जाए तो दूसरे दिन के समाचार पत्रों में भर्ती के विज्ञापन भरे पड़े रहेंगे। और हुआ यही। मैंने 30 तारीख के बाद कही और 1 तारीख को भर्ती पर रोक जो लगी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने शुरू कर दी, रोक हटा दी। और आप देखेंगे कि लगातार भर्तियों के विज्ञापन सभी विभागों में, जिन जिन विभागों में वैकेंसी थी वो सारे भर्तियों के आदेश निकाल रहे हैं। और जिनका पीएससी में, व्यापम में जिनका सिलेक्शन हो गया था, केवल आरक्षण के चलते नई भर्ती हम नहीं कर पा रहे थे, तैयारी पूरी थी। और देखिए कि सबसे पहले जो रिजल्ट आया वो आपके नियुक्ति का आदेश निकला। और सरकार चाहती है कि जितने खाली पद हैं उसकी भर्तियां करें और नए छात्र छात्राओं को शासन की ओर से अवसर मिले। और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है और उसके विज्ञापन निकल रहे हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई लोग लिख रहे हैं। जैसे अभी आपका क्या नाम बताएं? समीक्षा। समीक्षा ने कहा कि काका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कविता भी पढ़ दी। तो एक लड़के ने लिखा कि अतिक जल्दी जल्दी काबर निकाला था, हमन परीक्षा कैसे दिलाबो। हर विभाग में भर्ती के विज्ञापन निकले थे, हमन कैसे दिवाबो। तो दूसरा लड़का हम लिखते, परीक्षा दिवावे कोई बात नहीं, तैयारी कर, चाहे एमए परीक्षा देवा चाहे ओमे परीक्षा देवा, फीस नहीं लागे, शुल्क का माफ कर दे। दो छात्र छात्राओं को जो जितने भी हमारे भर्तियां हो रही है उसमें जो शुल्क लगता था उसको भी हमने माफ़ कर दिया है। तो जो बेरोजगार जो छात्र छात्राएं हैं उसको इससे बड़ी लाभ। और अभी तो 2,500 रुपया महीने उनको दे भी दिया है, तो परीक्षा की तैयारी में वो भी मददगार होगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए एक तरफ ऊर्जा विभाग में लगातार पहले 2017 तक की स्थिति थी कि 4,100 मेगावाट के अधिकतम मांग थी, और अब वो बढ़ के 5,300 हो गया। तो 1,300 मेगावाट की डिमांड बढ़ी है। तो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, छत्तीसगढ़ के व्यापारी हैं, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति हैं, निरंतर छत्तीसगढ़ के विकास में काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि बिजली की खपत बढ़ी है। इसका मतलब ये है जिनके घर में पंखे नहीं थे अब पंखे लग गए, जिसके घर में पंखे भर थे तो कूलर भी ले लिया। कूलर जिसके यहाँ है, अब ग्रामीण क्षेत्रों हमने डाटा देखा तो उसमें एसी भी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि घरेलू खपत भी लगातार उसमें वृद्धि हुई है। तो डिमांड
के हिसाब से पूर्ति होना चाहिए और ये जिम्मेदारी हमारे जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं उनके कंधों पर है। बड़े उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आप काम करेंगे और प्रदेश जीरो पावर कट स्टेट कहलाता है, उसे आपको मेंटेन करके रखना है और पूर्ति आपको करना है। उसी प्रकार से सिंचाई विभाग में बहुत सारे हमारे साथी उप अभियंता के पद पर चयनित हुए हैं। बहुत दिनों से इरिगेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे पद रिक्त थे, प्रमोशन के लिए भी अब अधिकारी नहीं बचे थे। स्थिति ये थी, पिछले समय भर्तियां नहीं हुई थी और इतनी बड़ी संख्या में शायद पहली बार भर्ती हुई है। तो बहुत से काम आपको करना है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में उतर के काम करना है, तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। सिंचाई रकबा में वृद्धि करना है, समय में किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना है, निस्तार के लिए पानी पहुंचाना है, पेयजल की व्यवस्था करना है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो बड़ी आशाएं आप सब से है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, जो वास्तविक क्षेत्र में आप उतर रहे हैं, माता पिता के जो सपने हैं वो साकार हुए, आपने जो सपने देखे थे वो अब साकार हुए हैं। तो अब हम सब मिलके छत्तीसगढ़ की जनता के जो सपने हैं उसको साकार करना है। इसी आह्वान के साथ आप सबको पुनः बधाई शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने कहा, बिन पानी और बिन बिजली सब सून हो जाती है। आप जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे कि 5800 मेगा